उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ्स में। मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था किन लोगों को हीलिंग लेनी चाहिए। आज मैं डिस्कस करूँगी हीलिंग लेने के बाद क्या होता है और क्या पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है, जैसे मैंने लास्ट सेशन में ग्लास का एग्जांपल लिया था कि अगर एक ग्लास है जिसमें मडी वाटर है, अगर आप उसमें कितना भी क्लीन वाटर भरोगे वो फिर से गंदा ही हो जाएगा, वो साफ़ नहीं रहेगा। तो ऐसी हमारी लाइफ होती है। अगर हम जितनी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी एनर्जीज़ में होते हैं, अगर हम उन फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं करेंगे, उन एनर्जीज़ पे काम नहीं करेंगे, उनको पॉजिटिव नहीं करेंगे, तो हम एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, नेगेटिव चीज़ों को ही फिर से रिपीट करेंगे। पैटर्न्स रिपीट होते हैं और ऐसा अक्सर होता ही है। ठीक है, तो हीलिंग क्या करती है? हीलिंग क्या करती है, आपके उस नेगेटिव फ्रिक्वेंसी से आपको बाहर निकालती है, आपको पूरा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अक्सर देखो क्या होता है कि जैसे हमारी लाइफ के ना सारे एरियाज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे हमारी लव लाइफ, हमारे रिलेशनशिप, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारा करियर, हमारी वेल्थ, एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड विद ईच अदर। सब कुछ एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। जब आप हीलिंग करते हैं और ये सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई है, एक पर्सन यानी आपके सेल्फ से जुड़ी हुई है। जब आप हीलिंग करते हैं, आप खुद के ऊपर काम करते हैं, जब अपने ऊपर शैडो वर्क करते हैं, क्योंकि हीलिंग में मैं सिर्फ काउंसलिंग्स नहीं देती, मैं पूरा प्रॉपर शैडो वर्क कराती हूँ, प्रॉपर आपका चीज़ों को देखने का मैं पूरा पर्सपेक्टिव बदल देती हूँ, क्योंकि मेरी हीलिंग्स में कई सारी टेक्निक्स शामिल होती हैं। तो जब आप खुद के ऊपर काम करते हो और आप अपनी खुद की फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने लगते हो, तो आपके आसपास के हर एरिया की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि जब भी मैं अपने साथ क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, तो आफ्टर हीलिंग उनकी लाइफ में उनके करियर ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होने लगते हैं। ठीक है, उनकी खुद की लाइफस्टाइल बदल जाता है। जैसे ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, उनकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, उनकी नींद बहुत क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाता है, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है। ये सब हीलिंग के दौरान होता है लोगों के साथ। टाइम पर उठना, टाइम पे सोना, उनका एक शेड्यूल बन जाता है। ठीक है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है, माइंडसेट बदल जाता है उनका। ठीक है, उनके रिलेशनशिप्स बेटर होने लगते हैं, उनके पास्ट ट्रॉमास हील होने लगते हैं। और ऐसा अक्सर होता है हीलिंग के बाद वो लोग अच्छी जॉब और अच्छे करियर को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हीलिंग के परिणाम स्वरूप होता है, क्योंकि आप जब खुद पे काम कर ले तो सारी कायनात आपके लिए काम करती है। वैसा कुछ हीलिंग से होता है। तो ये सारे रिजल्ट्स हमें हीलिंग में देखने को मिलते हैं। तो हीलिंग जो होती है आपके सभी एरियाज़ पर काम करती है, और आपके सभी एरियाज़, आप एक एरिया के लिए हीलिंग करते हैं लेकिन वो आपके सभी एरियाज़ को हील करती है। तो इस तरह से हीलिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है वो वर्क करता है। और जितने लोगों ने हीलिंग की है बहुत ही अच्छे उनके रिजल्ट्स आए हैं। जल्दी ही मैं आपके साथ अपने क्लाइंट्स के फीडबैक्स भी शेयर करूँगी। जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है तो उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले भी हैं। और अब इसमें क्या होता है, हीलिंग का प्रोसेस क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे हीलिंग के प्रोसेस में मैं क्या करती हूँ, मेरा जो तरीका हीलिंग करने का, मैं कई तरीके से काम करती हूँ। जैसे सबसे पहले तो मैं काउंसलर हूँ, तो मैं सबसे पहले काउंसलिंग करती हूँ। काउंसलिंग में क्या होता है, मैं जो क्लाइंट होता है उसकी पूरी केस स्टडी करती हूँ, उसके जो पास्ट के जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब, मतलब क्लाइंट हमें सब कुछ बताते हैं, हमसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता हीलर से। तो सबसे पहले हमें उन्हें अपनी लाइफ की सारी बातें जो उन्होंने किसी से भी नहीं शेयर की वो सब वो हमें बताते हैं। उनके थॉट प्रोसेस बताते हैं, उनका माइंडसेट बताते हैं, चाहे उन्होंने कितना भी अच्छा किया किसी के साथ या कितना भी बुरा किया, दे हैव टू शेयर एवरीथिंग विथ मी। तो वो सारी बातें पहले मेरे साथ शेयर करते हैं। और उसके बाद केस स्टडीज़ में मैं पूरी केस स्टडी लिखती हूँ। फिर उनके जितने भी पास्ट बिलीफ सिस्टम्स होते हैं उसको चेंज करने के लिए उनको हाईलाइट किया जाता है। और फिर आगे के जो पहले 1-2 सेशन जो जाते हैं वो केस स्टडी में जाते हैं लेने में। आगे के जो सेशंस डिज़ाइंस होते हैं वो उसी केस स्टडी के बेस पर होते हैं कि इस पर्सन का क्या क्या बिलीफ सिस्टम है, उसको कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है। तो आगे के सेशन उसी केस स्टडी के बेस पर होते हैं। और बीच में जो भी क्लाइंट को नई चीज़ें याद आती हैं या वो नई चीज़ें फील करता है वो भी हमें बताता है, तो हम उसे भी केस स्टडी में ऐड कर लेते हैं। और उसी केस स्टडी के बेस पर हम आगे की जो सेशंस होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं। सपोज दैट हमेशा जैसे मेरे क्लाइंट्स में अक्सर देखा जाता है, उनके साथ क्या होता है, वो हर चीज़ में नेगेटिविटी को ढूंढते हैं। तो फिर पता चलता है कि इस पर्सन का हैबिट क्या है कि ये हमेशा क्या करता है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को देखता है, इसको पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं है।
तो फिर उसको उसके माइंडसेट को चेंज किया जाता है सेशंस के थ्रू, और उसको बताया जाता है कि कैसे उसे पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना है। दूसरा, अब काउंसलिंग के दौरान इसके अलावा क्या किया जाता है, लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाया जाता है। ग्रेटिट्यूड बहुत फंडामेंटल पार्ट होता है हमारी लाइफ का, कि उन्हें कैसे ग्रेटिट्यूड फॉलो करना है, खुद के लिए, दूसरों के लिए, यूनिवर्स के लिए। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग सिखाई जाती है। इसके अलावा फॉरगिवनेस के साथ काम किया जाता है। जो हीलिंग होता है उसमें फॉरगिवनेस का बहुत बड़ा रोल होता है, और एक्सेप्टेंस, ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके साथ हम काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। ये हो गई प्रिंसिपल बेस्ड बातें कि क्या क्या हम उन्हें सिखाते हैं, कैसे। दूसरा होता है मेरा जो पर्पस होता है कि मैं क्लाइंट का जो है माइंडसेट चेंज करने की बहुत कोशिश करती हूँ, माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने की कोशिश करती हूँ, और बहुत हद तक इसमें हमें सफलता मिल भी जाती है, क्योंकि क्लाइंट को किस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए, कहाँ वो गलत है, उसको ये रियलाइजेशन होता है। और ये रियलाइजेशन बिल्कुल फोर्सफुली नहीं होता, बहुत ही नेचुरल वे में उसको ये समझाया जाता है कि किस तरीके से वो अपने इस पैटर्न को में गलत है और वो कैसे इसे इम्प्रूव कर सकता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, हम हीलिंग म्यूज़िक का सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं। हीलिंग म्यूज़िक क्या करता है, हीलिंग म्यूज़िक हमारी नींद को बहुत अच्छा कर देता है, एक बैलेंस लेकर आता है। तो जैसे नाइट के जो सोने के टाइम पे मैं एक मेडिटेशन देती हूँ लोगों को, जिसको वो सुन करके सोते हैं, जिसमें क्या होता है कि उनका जो स्लीपिंग डिसऑर्डर रहता है, या वो लोग सो नहीं पाते, अक्सर लोगों की नींद डिस्टर्ब रहती है, क्वालिटी नींद नहीं रहती, और हमारी पूरी हीलिंग में या हमारी लाइफ में सोने का, हमारी नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चाहे किसी इंसान को सालों से भी नींद नहीं आ रही, लेकिन वो अगर मेरे पास सेशन लेने आता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस है तब भी एक हफ्ते में वो अपनी नींद इम्प्रूव कर लेता है। तो मेरी बहुत बड़ा ताकत रहती है नींद पर, मैं बहुत फोकस करती हूँ। तो नींद को मैं बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, और उसमें हम लोग बहुत ईजीली सफल हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है अच्छा पैटर्न को अपना करके अभी तक केस में ये रहा है कि मैंने नींद को आराम से इम्प्रूव कर लिया, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आती नींद इम्प्रूव करने में। तो नींद को इम्प्रूव करना मेरा मेन गोल होता है, क्योंकि जब नींद इम्प्रूव हो जाती है तो बाकी चीज़ें इम्प्रूव करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। नींद इम्प्रूव करने के बाद मैं पर्सन के रूटीन सेट करने की कोशिश करती हूँ कि उसको एक रूटीन लाइफ में लेकर आया जाए। और एक इम्प्रूवमेंट जो बहुत होती है, क्लाइंट जैसे लोग आजकल क्या होता है, लोगों का रूटीन बहुत डिस्टर्ब होता है, लोग कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं। तो हीलिंग जर्नी में क्या सिखाया जाता है, उन्हें जल्दी उठना सिखाया जाता है, और मोस्टली लोग जल्दी खुद ही उठना सीखने लगते हैं जब वो हील होने लगते हैं। तो वो, क्योंकि क्या होता है ना, जब नींद पर बहुत काम करते हैं तो उनकी नींद अच्छी हो जाती है, तो जब वो लोग टाइम पे सोने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी नींद जल्दी खुलने लगती है, तो उनका जो सोने और उठने का समय होता है वो बहुत बैलेंस हो जाता है।